पहुंचे हम या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचे हम या कोई राह है, पाप में डूबे। तो आज का हमारा थीम है गॉड इज ऑमनिशेंट, गॉड नोज एवरीथिंग। आप लोग इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं सब कुछ। आपने अपने मम्मी पापा से कभी झूठ बोला है वो भी जानते हैं। आपको किसी चीज़ से डर लगता है वो भी जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही चोज यू एनीवेज। आपको मूसा के बारे में पता है? कौन है मोसेस? मोसेस जिसको परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति को बनवाई से छुड़वाया। पता है आपको, जब मोसेस को परमेश्वर ने चुना था तो उसने परमेश्वर से क्या बोला था? उसने परमेश्वर को बोला कि पिता मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं उनके सामने नहीं बोल सकता हूँ, मैं थरथराता हूँ, आपने गलत इंसान को चुन लिया है। परमेश्वर बोल सकते थे कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने गलत इंसान को चुन लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पर परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आजकल की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसे चुना जाता है, जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है उसे चुना जाता है। पर जीसस कहते हैं नहीं, उनके राज्य में वो जब आएंगे तो जो सबसे कमज़ोर होंगे वो आगे किए जाएंगे, जो पीछे रहते हैं वो आगे किए जाएंगे। जीसस विल कम टू सेट डाउन अ किंगडम विच इज़ अपसाइड डाउन। आप जो कुछ भी जानते हैं उसका एग्जैक्ट उल्टा। यहाँ पे कितने लोग स्पोर्ट्स देखते हैं? कोई भी स्पोर्ट्स? ओके, कोई भी एक स्पोर्ट का नाम बताइए जो आप लोग देखते हैं। हाँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। तो इमेजिन आई मेक वन ऑफ यू द कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम, तो आप किसको चुनेंगे? द वन हु प्लेज गुड, और जो अभी अभी यू नो ही हैज क्वालिफाइड टू अ बिग लीग, या फिर जो अभी कुछ नहीं जानता है फुटबॉल के बारे में? किसको चुनेंगे? कोई भी जो जिसको फुटबॉल खेलना आता है, राइट? बट जीसस कहते हैं कि तुम मेरे बेटे और बेटी होने के वर्च्यू से मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये नहीं कि तुम किस चीज़ में टैलेंटेड हो या फिर किस चीज़ में अच्छे हो। तो वो जो चीज़ जो आपको इनसिक्योर बनाती है, वो हर कमी परमेश्वर जानता है और फिर भी ही चूजेस यू नो। हम लोग का हर किसी का कोई ना कोई वीकनेस होता है, शायद कोई डर या कोई सब्जेक्ट। आई वोंट से विच सब्जेक्ट, बट मुझे स्कूल में एकदम नहीं पसंद था। यू नो, इट हैज़ टू डू समथिंग विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई डिड नॉट लाइक दैट सब्जेक्ट एट ऑल। बट इन सब चीज़ के बावजूद भी परमेश्वर आपको चाहता है। Public speaking is something which I struggled a lot with. Whenever I would go in front of a huge crowd, I would stumble and then my voice would get caught up. But परमेश्वर का अनुग्रह, it energizes you and it gives you strength to do the things which make you afraid. I want to share one Bible verse with you. ठीक है, I want to see ये बाइबल वर्स किसको सबसे पहले मिलता है। दैट इज फिलिपींस 4:13। फिलिपियों उसका 4था अध्याय और उसका 13 पद। जिसको भी मिलता है खड़े हो जाइए। हाँ,
ओके कोई बात नहीं, जोर से बोल दीजिए आप लोग सब कोई एक साथ 3, 2, 1। Very good, very good. Thank you so much. I can do everything through Christ who gives me strength. ये जो वर्स है, this is one of my favorite verses. इसको in my hostel room मैंने इसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका कर रखा है। तो अभी की बात है, I was taking part in a competition. उसमें मेरा सबमिशन का डेडलाइन था 12 o'clock at night, एंड उसके ठीक 3 घंटे पहले my 1 month's worth of research, I lost it. My laptop glitched and it shut down, and मैंने 1 महीने से जिस चीज़ पर काम किया था वो चला गया, and I had to submit it in less than 3 hours. I was shattered. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. I went to my friend's room and I started crying. तो मेरी friend है, she's an atheist. She doesn't believe in God. She doesn't believe in the concept of God. She looked at me and she said to me, she said, Archita, do you know what verse you have stuck on top of your study table? I said, Philippians 4:30. She said, कि उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे को एक ज़रा बताना. I said, I can do everything through Christ who gives me strength. And she said, when your God is asking you not to be afraid and to trust Him, then why aren't you trusting Him? I was taken aback. See, जब भी हम लोग नॉर्मली ऐसे कोई भी मैसेज को सोचते हैं जो परमेश्वर के थ्रू आता है, we think कि it is mostly through church. But God is constantly speaking. And I was so taken aback, and less than 3 hours she was like, go back to your laptop, open it, we'll all help you. And God, through God's grace, I recovered my work, I edited it, and I submitted it at 11:55 with 5 minutes to spare. This is one of my many miracles, I would say, and one of the many ways through which God has shown me His goodness. मेरे पापा भी आए हुए आज, and he tells me one thing, okay, and it infuriates me. I hate it when he says this because I know it's true. He says this to me: the thing that has worried you, you have prayed about it, God knows about it, then why are you afraid? Why are you worried? If you know that God is with you, why are you worried? That means you don't trust Him. And I am like, damn it, He's correct. Why don't I trust God? I have told God about all my problems. He knows about them. I know His promises for me. Then why don't I trust Him? Another thing which I came across was that be glad that nothing is under your control and everything is under God's control. I came to learn this the hard way, but हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो. It gives like a surge of power that this thing is under my control, now I'm invincible. But that's the opposite. The God who loves you, who cares about you, who is omniscient, everything is under His control. So be glad about it. So now, due to the paucity of time, I will leave you with one task. ठीक है? आपको सबको ये करना होगा. Not just today, but from now. ठीक है? Anytime you come across something which worries you, you know, which you are afraid of, which you find difficult, any test, कोई भी एग्जाम के पहले आपको डर लग रहा है, you just say this: God, I give you my worries and I trust you. अब I don't know आपके दिमाग में कितना घुसा होगा, मैंने जितना बोला है, but I will tell you these things which you have to remember. ठीक है?
So, if anyone asks you what you learned today, just say this and I'll be very happy. Okay? The first thing, and you have to repeat after me. Okay? First thing is God is good. God is powerful. God knows everything. He loves me. And so I can trust Him. Okay, once again. God is good. God is powerful. God knows everything. He loves me. And so I can trust Him. अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने आज क्या सीखा तो आप बता पाओगे? This is very embarrassing. If anyone asks you today कि आपने क्या सीखा, आप बता पाओगे कि आपने आज क्या सीखा? एक बार फिर से सुना नहीं, क्या बोलते हैं दीदी इसमें? ओ और एक बार। थैंक यू। अब आज के मैसेज के लिए जो हमने सुना उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए सब फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए। यीशु बाबा, हमने जो कुछ भी अभी सुना उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जब भी हम कोई भी चैलेंजेस फेस करते हैं उन सभी में हम आप पे भरोसा करेंगे पिता। हमारी हेल्प कीजिए पिता कि हम निराश ना हों, बट इन सभी में आपकी ग्रेस और स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। मे आवर लाइव्स ब्रिंग यू ग्लोरी। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नीचे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। बात है इस्लामी से